पुराने शिक्षकों पर टेट थोपना क्या उचित है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया जिसमें देश भर के शिक्षकों के बीच बहस छेड़ दी गई है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि शिक्षक बनने या सेवा में बने रहने और प्रमोशन के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट पास करना अनिवार्य होगा। यह नियम न केवल शिक्षकों बल्कि उन पुराने शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी सेवा में 5 साल से अधिक समय बाकी है। इस फैसले ने शिक्षक समुदाय में असंतोष पैदा किया है, जबकि अभिभावक संगठनों ने इसे शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने वाला कदम माना है। आइए इस मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार करें और विश्लेषण करें कि क्या पुराने शिक्षकों पर टेट थोपना उचित है। शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टेट भारत सरकार द्वारा 2011 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य शिक्षा के मानकों में सुधार करना और कक्षा 1 से 8 तक के लिए योग्य शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना है। यह परीक्षा शिक्षकों की दक्षता, बुद्धिमत्ता और प्राथमिक स्तर की शिक्षा देने की क्षमता का आकलन करती है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) ने इसे अनिवार्य बनाया ताकि शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश के अनुसार जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से अधिक समय बाकी हैं, उन्हें टेट पास करना होगा। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उन्हें या तो नौकरी छोड़नी होगी या अनिवार्य रिटायरमेंट लेना होगा। जिन शिक्षकों की सेवा में 5 साल से कम समय बाकी हैं, उन्हें इस परीक्षा से छूट दी गई है, लेकिन उन्हें प्रमोशन का अवसर नहीं मिलेगा। यह नियम सरकारी और गैर सरकारी अल्पसंख्यक निजी स्कूलों पर लागू होता है। अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए यह सवाल अभी विचाराधीन है और इसे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंच को सौंपा गया है। इसमें पुराने शिक्षकों ने विभिन्न आपत्तियां लगाई हैं। पहला, अनुभव की अनदेखी। कई पुराने शिक्षक दशकों से पढ़ा रहे हैं और उनके पास व्यवहारिक अनुभव का खजाना है। वे तर्क देते हैं कि टेट जैसी परीक्षा उनकी योग्यता को परखने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि यह सैद्धांतिक ज्ञान पर अधिक केंद्रित है। अनुभव कक्षा प्रबंधन और बच्चों के साथ व्यवहार की कला को मापना कठिन है। दूसरा, आर्थिक और मानसिक दबाव। कई शिक्षक अधेड़ उम्र के हैं और परिवार की जिम्मेदारियों से जुड़ रहते हैं। उनके लिए एक नई शिक्षा की तैयारी करना समय, धन और मानसिक तनाव का कारण बन सकता है। यदि वे असफल होते हैं तो उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, जो उनके परिवारों पर भारी पड़ सकता है। तीसरा, पहले से दी गई छूट। कई पुराने शिक्षकों को पहले की भर्ती प्राथमिकताओं में टेट से छूट दी गई थी। जब अचानक इसकी अनिवार्यता को लागू करना उनके साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है। दिल्ली एडहॉक शिक्षक संगठन जैसे समूहों ने इस फैसले पर पुनर्विचार की मांग की है। दूसरी ओर अभिभावक संगठन और शिक्षा सुधारों का मानना है कि टेट अनिवार्यता शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएगी। उनके कुछ तर्क इस प्रकार हैं। पहला, शिक्षा की गुणवत्ता। टेट यह सुनिश्चित करता है कि शिक्षक न्यूनतम योग्यता और शिक्षण कौशल रखते हैं। पुराने शिक्षकों को भी इस मानक को पूरा करना चाहिए ताकि बच्चों को समान स्तर की शिक्षा मिले। दूसरा, नए शिक्षकों के साथ समानता। यदि नए शिक्षकों के लिए टेट अनिवार्य है तो पुराने शिक्षकों को छूट देना अन्यायपूर्ण होगा। यह एक समान गुणवत्ता मानक स्थापित करता है। तीसरा, RTE अधिनियम का पालन। यह फैसला बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 23 और NCTE के निर्देशों पर आधारित है, जो शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता को अनिवार्य करता है। पुराने शिक्षकों पर टेट थोपने का निर्णय कई स्तरों पर विवादास्पद है। एक और शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए मानक जरूरी है। यदि पुराने शिक्षक इस मानकों को पूरा नहीं करते तो यह बच्चों के भविष्य के साथ समझौता हो सकता है। दूसरी ओर अनुभवी शिक्षकों के साथ एकदम से कठोर नीति
लागू करना उनके प्रति असंवेदनशील हो सकता है। निम्नलिखित बिंदु इस मुद्दे को संतुलित दृष्टिकोण से देखने में मदद करते हैं। पहला, वैकल्पिक रास्ते। पुराने शिक्षकों के लिए टेट के बजाय उनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए कोई वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणाली बनाई जा सकती है, जैसे कार्यशालाएं, प्रशिक्षण या प्रदर्शन आधारित आकलन। इससे उनकी नौकरी पर खतरा कम होगा और वे नई शिक्षण तकनीकों से भी परिचित होंगे। दूसरा, चरणबद्ध लागूकरण। टेट को अनिवार्य करने से पहले पुराने शिक्षकों को पर्याप्त समय और संसाधन दिए जा सकते हैं। मुफ्त कोचिंग, ऑनलाइन संसाधन और लचीली समय सीमा उनकी मदद कर सकती है। तीसरा, अल्पसंख्यक स्कूलों का सवाल। संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यक संस्थानों को अपने शिक्षकों को चुनने का अधिकार है। यदि उन पर भी टेट लागू होता है तो यह उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन हो सकता है। इस पर स्पष्टता की जरूरत है। पुराने शिक्षकों पर टेट थोपना शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम हो सकता है, लेकिन इसे लागू करने का तरीका संवेदनशील और व्यवहारिक होना चाहिए। अनुभवी शिक्षकों की नौकरी को खतरे में डाले बिना उनके कौशल को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और समर्थन पर जोर देना चाहिए। साथ ही सरकार को उन शिक्षकों की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए जो पहले से ही टेट पास किए बिना पढ़ा रहे हैं और जिन्हें पहले छूट दी गई थी। एक संतुलित नीति ही इस विवाद को सुलझा सकती है, जिसमें शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो और शिक्षकों के साथ न्याय भी हो।